नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे तमाम दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम सीरीज कर रहे हैं नवांश में भावपति हाउस लॉर्ड्स के अलग अलग भावों में और नवांश में भावपति के अलग अलग साइंस राशियों में प्लेसमेंट के बारे में। हम ये सीरीज भी कर रहे हैं कि D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट के भावपति जब D9 चार्ट यानी नवांश में अलग अलग साइंस राशियों में प्लेस हों तो कैसे नतीजे देते हैं। क्योंकि याद रखिए, नवांश चार्ट जैसा कि मैंने कई बार कहा है वो चार्ट है हायर प्रोबेबिलिटीज का, यानी जो आपको लगभग मुकद्दर में मिला हुआ है, जिसके आने की ज्यादा संभावना होती है ताकि आप उसे हासिल कर सकें। तो चूंकि नवांश यानी D9 चार्ट आपकी जिंदगी की संभावनाओं का बारीक विभाजन फाइनेस्ट डिसेमिनेशन है, इसलिए ये देखना जरूरी है कि D1 चार्ट के अलग अलग भावपति जब नवांश यानी D9 चार्ट में उस बारीक विभाजन में प्लेस हों तो वो हमारे लिए अलग अलग नतीजे कैसे पैदा करते हैं। तो चलिए सीधे जानते हैं कि D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट के दूसरे भाव के स्वामी द्वितीय भावपति का नवांश में अलग अलग साइंस राशियों में प्लेसमेंट किस तरह के नतीजे और किस तरह की संभावनाएं हमारे सामने लाता है। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी आपके नवांश चार्ट यानी D9 चार्ट में मेष राशि एरीज में हो तो हमें इसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि न सिर्फ ये देखें कि D9 चार्ट में दूसरे भाव का स्वामी किस राशि में है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि आपके D1 चार्ट में वो कहाँ प्लेस है। मिसाल के तौर पर जब दूसरे भाव का स्वामी नवांश यानी D9 चार्ट में मेष राशि में चला जाता है तो सबसे पहली बात जो इसके बारीक विभाजन में सामने आती है वो ये है कि इस शख्स को अपनी रोजी रोटी लिवलीहुड के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। उसे बेहतर पोषण न्यूट्रिशन, अपनी तनख्वाह रेम्यूनरेशन, अपनी कमाई या बैंक बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होगी। दूसरी बात, इस शख्स की जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान का नजरिया होना चाहिए। बिना समस्या समाधान के नजरिए के, बिना लक्ष्य प्राप्ति गोल गेटिंग लक्ष्य निर्धारण गोल सेटिंग या टारगेट पूरे करने के नजरिए के ये शख्स बेहतर तनख्वाह या बेहतर नतीजे हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि ये भी इस रोशनी में देखना चाहिए कि D1 चार्ट में या D1 चार्ट का दूसरा भावपति किस साइन राशि में और किस भाव हाउस में प्लेस है। मसलन अगर D1 चार्ट का दूसरा भावपति D1 चार्ट के 5वें भाव में प्लेस है तो यहाँ ये संभावना पैदा करता है कि शख्स कलात्मक क्षमता आर्टिस्टिक एबिलिटी या लोगों के सामने खुद को पेश करने, उन्हें राजी करने या प्रेजेंट करने की क्षमता से जुड़े करियर के जरिए कमाई करे। मगर क्योंकि ये मेष राशि में है, यानी इस शख्स को अपने करियर रोल में लोगों के सामने खुद को पेश करना पड़ेगा, लेकिन समस्या समाधान वाले समाधानोन्मुख सॉल्यूशन ओरिएंटेड नजरिए से, क्योंकि D9 चार्ट में D1 चार्ट का दूसरा भावपति मेष राशि में प्लेस है तो जब आप नतीजों को संयोजन कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो पता चलेगा कि नतीजे कैसे आ सकते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि बिना संघर्ष के, बिना समस्या समाधान के नजरिए के, बिना लक्ष्योन्मुख नजरिए के, बिना गोल गेटिंग नजरिए के ये शख्स अपनी पसंद की किसी चीज में बेहतर तनख्वाह नहीं पा सकता। जब दूसरा भावपति D1 चार्ट के 5वें भाव में हो तो संयोजन में कोशिश करें कि दूसरे भावपति के मेष राशि में प्लेसमेंट के नतीजे नवांश यानी D9 चार्ट में देखें। अब जब दूसरे भाव का स्वामी D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में वृषभ राशि टॉरस में चला जाता है तो वृषभ राशि आखिर है क्या। वृषभ राशि खास तौर पर नवांश चार्ट में बहुत ही मजबूत संयोजन या प्लेसमेंट है, या लगभग राशिचक्र जोडियाक की तरफ से एक वायदा है कि ये पैसा कमाने और तनख्वाह रेम्यूनरेशन का प्लेसमेंट है। मगर ये एक ऐसी राशि भी है, वृषभ राशि वो पोषण न्यूट्रिशन भी है जो आप दूसरों के लिए पैदा करते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। वृषभ लग्न में जन्मे बहुत से लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए कमाना या अपने लिए पोषण देना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी है। और आम तौर पर जब दूसरा भावपति नवांश में वृषभ राशि में चला जाता है तो ये शख्स देखेगा
कि उसे अपनी जिंदगी में लगभग हमेशा कम से कम बहुत देर तक, बुढ़ापे तक किसी न किसी की देखभाल करनी पड़ेगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 70 के दशक के आखिर में हैं, फिर भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कभी ये मालसबाब मटेरियल रिसोर्सेज के जरिए होता है जो वो दूसरों के साथ बांटते हैं, शायद पैसा, शायद जायदाद, शायद किराए की जायदाद, लेकिन कारोबारी सलाह या ऐसी सलाह के जरिए भी जो दूसरों के लिए पैसा लेकर आए, या वो सीधे या परोक्ष रूप से दूसरों को पोषण दे रहे हैं या दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत मजबूत प्लेसमेंट है कि आप अपने करियर में, अपनी जिंदगी में लंबे समय तक कमाते रहें। लेकिन ये प्लेसमेंट ये भी कहता है कि आप दूसरों को पोषण दें। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, अगर आप दूसरों को पोषण दे रहे हैं, और वो भी बहुत सिद्धांतोन्मुख, प्रिंसिपल ओरिएंटेड नजरिए से, तो राशिचक्र ज़ोडियाक आपको ये बेहतर वायदा देता है कि आपकी तनख्वाह जिंदगी के आखिरी दौर तक ऊंची रह सकती है। हालांकि ये भी देखें कि दूसरे भावपति का वृषभ राशि में प्लेसमेंट नवांश यानी D9 चार्ट में किस संदर्भ में आता है। अब अगर नवांश में दूसरा भावपति मिथुन राशि जेमिनी में है, तो ये वो प्लेसमेंट है जहां राशिचक्र ज़ोडियाक आपसे कह रहा है कि आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में काम करें, जो भी करियर आप चुनें, आप D1 चार्ट में दूसरे भावपति की प्लेसमेंट के कारण वो रास्ता चुनेंगे। उस कमाई के नतीजों में, या उस कमाई की गतिविधि में, या सफलता पाने की कोशिश में आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आप अपने संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर, लोगों तक पहुंचने की क्षमता पर काम करें। दूसरा भाव तो तनख्वाह और पोषण का भाव है, और मिथुन राशि संचार, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की राशि है। तो बिना अपनी तारीफ खुद किए, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, बिना अपने बारे में बात किए, हालांकि मार्केटिंग का ये भी मतलब है कि शायद आप किसी और के संसाधनों, किसी और के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हों, शायद अपने भी, लेकिन इसके बिना आप बेहतर सफलता नहीं पा सकते। तो अपने संचार कौशल पर काम करें, दूसरों तक पहुंचने की क्षमता पर काम करें, खुद को मजबूती से ब्रांड करें, और साइड में कुछ अपना करने या कुछ ज्यादा बनाने की चाह भी रखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका D1 चार्ट का दूसरा भावपति नवांश D9 में मिथुन राशि में हो। कई बार ऐसे लोगों के पास साइड में भी कुछ पैसा होता है जो वो कमाते हैं, या वो कमीशन कमाते हैं, या अपनी नौकरी से सिर्फ तनख्वाह के अलावा कुछ फायदे पाते हैं, तो उन्हें समय समय पर साइड में इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। तो अगर आपका दूसरा भावपति नवांश में मिथुन राशि में है, तो अपने संचार कौशल पर, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता पर, अपने सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स पर, दूसरों के साथ संपर्क, कनेक्शन बनाने की क्षमता पर काम करें, क्योंकि लंबे समय में ये आपको उस दिशा में बेहतर तनख्वाह और बेहतर रोजी रोटी दिला सकता है जहां D1 चार्ट में आपका दूसरा भावपति प्लेस है। अब अगर D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में कर्क राशि कैंसर में प्लेस है, तो यहाँ राशिचक्र ज़ोडियाक आपसे कह रहा है कि आपकी तनख्वाह, आपकी रोजी रोटी, आपका पोषण, आपको जो पैसा मिलता है, और आप बैंक में जो बचा पाते हैं या बचाने का खर्च उठा पाते हैं, आपकी बचत, ये सब कर्क राशि से जुड़े हैं, या आपके पैसे और तनख्वाह का बारीक विभाजन, फाइनेस्ट डिसेमिनेशन, आपकी उस क्षमता से जुड़ा है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के साथ हमदर्दी करें, दूसरों का साथ दें, दूसरों के साथ खड़े रहें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं, चाहे वो कोई भी भूमिका हो जो आप निभा रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दूसरा भावपति D1 चार्ट के किस भाव में प्लेस है, तो आपको उस काम में, उस भूमिका में ज्यादा देखभाल करने वाला, ज्यादा हमदर्द, ज्यादा सहयोगी बनना होगा। तभी आपको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर D1 चार्ट का दूसरा भावपति D1 चार्ट के 9वें भाव में प्लेस है, मगर नवांश में कर्क राशि में चला जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका करियर शिक्षा, उच्च शिक्षा या उच्च योग्यता से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उस भूमिका में आपको ज्यादा सहयोगी, ज्यादा हमदर्द और अपने स्टूडेंट्स, साथियों,
टीचर्स या प्रोफेसर्स के साथ ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। तभी आप अपने लिए बेहतर नाम बना पाएंगे और आपको बेहतर तनख्वाह और बेहतर इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। तो बिना देखभाल, हमदर्दी और समझदारी वाले दृष्टिकोण स्ट्रीक के जब दूसरा भावपति नवांश में कर्क राशि में प्लेस हो तो आपको उस जगह बेहतर नतीजे नहीं मिल सकते जहां D1 चार्ट में दूसरा भावपति प्लेस है। अब जब D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट में सिंह राशि लियो में प्लेस हो तो ये वो प्लेसमेंट है जहां राशिचक्र ज़ोडियाक आपसे कह रहा है आप अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, तनख्वाह पाने की कोशिशों में, बेहतर रोजी रोटी पाने के प्रयासों में या बैंक में ज्यादा पैसा बचाने की कोशिशों में, चाहे जो भी भूमिका निभाए, वहां आपको खुद के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई आपकी मदद नहीं करेगा और जिम्मेदारी का मतलब ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश भी है। अगर आप ज्यादा पैसा बचाने में कामयाब होते हैं तो पैसा बढ़ता है। अब कई बार ये वो प्लेसमेंट भी है जहां खर्चे ऐसे होते हैं कि आपके सामने चुनौती ये होती है कि इतने खर्चों के बावजूद आप अपनी बचत में कुछ पैसा कैसे रख पाते हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो राशिचक्र ज़ोडियाक आपसे वायदा करता है कि आपको बेहतर तनख्वाह, ज्यादा पैसा और बेहतर रोजी रोटी पाने की कोशिशों में बेहतर सफलता मिलेगी। मगर ये भी देखना चाहिए कि आपका दूसरा भावपति D1 चार्ट के किस भाव में प्लेस है। अगर D1 चार्ट में दूसरा भावपति मिसाल के तौर पर 12वें भाव में प्लेस है तो अपनी जन्मस्थली से दूर विदेशी भूमि में या अकेले काम करने वाली भूमिका में आपको अपनी तनख्वाह कमाने और दूसरों के लिए खड़े होने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और आगे बढ़कर नेतृत्व लीडरशिप करना होगा। नेतृत्व सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, और वो भी हमदर्दी और जिम्मेदारी के तरीके से। तब आप विदेशी धरती पर भी बेहतर तनख्वाह पा सकते हैं जहां आप दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद आगे बढ़कर अपनी तनख्वाह हासिल करते हैं। अब अगर D1 चार्ट का दूसरा भावपति नवांश यानी D9 चार्ट में कन्या राशि विर्गो में चला जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशिचक्र ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि आपकी तनख्वाह, आपकी बेहतर कमाई, आपकी रोजी रोटी या बैंक में पैसा बचाने की क्षमता के लिए ज्यादा संभावना आपके दिमाग, आपके चरित्र और आपके व्यक्तित्व से आएगी। यानी ऐसे शख्स की तरह जो सेवा करना चाहता है, दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों का साथ देना चाहता है। शायद बारीक विभाजन में आप चाहे जो भी भूमिका निभा रहे हों उसमें एक हीलिंग टच, उपचारात्मक स्पर्श होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका दूसरा भावपति D1 चार्ट के छठे भाव में प्लेस है और नवांश D9 में कन्या राशि में जाता है जबकि D1 चार्ट में वो छठे भाव में ही है तो इसका मतलब है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं और आप में उपचारात्मक स्पर्श है। या अगर आपका दूसरा भावपति D1 चार्ट के छठे भाव में है तो ये वकील होने का भी संकेत हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने क्लाइंट्स के लिए उपचारात्मक स्पर्श वाले शख्स हैं। आप सिर्फ उनसे पैसा वसूलने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उनके लिए समस्या समाधान वाला, हमदर्दी भरा सर्विस ओरिएंटेशन, सेवाउन्मुखीकरण भी रखते हैं कि मुझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करनी है। तभी आपको बेहतर तनख्वाह मिल पाएगी। जब दूसरा भावपति D9 चार्ट में कन्या राशि में जाता है तो आपको चाहे जिस भी भाव में वो प्लेस हो उस भूमिका में सेवाउन्मुख, सर्विस ओरिएंटेड दिमाग, लगभग खिदमतगार सर्वेंट वाला दिमाग और उपचारात्मक हीलिंग नजरिया रखना होगा जैसा राशिचक्र ज़ोडियाक आपसे चाहता है। अब दूसरा भावपति D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में तुला राशि लिब्रा में चला जाता है। इसका मतलब है कि राशिचक्र ज़ोडियाक आपको ये ज्यादा संभावना दे रहा है कि बेहतर तनख्वाह पाने, ज्यादा पैसा कमाने की आपकी भूमिका में, चाहे आपकी रोजी रोटी कहाँ से आती हो और संसाधन कहाँ से आते हैं, आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे, बैंक में ज्यादा पैसा रख पाएंगे। ये सब आपकी रिश्ते बनाने, संपर्क, कनेक्शन बनाने, जान पहचान बनाने और संतुलन, बैलेंस बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। चुनौती कभी कभी ये होती है कि आपको लग सकता है कि आप अपने दृष्टिकोण में ज्यादा संतुलित हैं, लेकिन आप ज्यादा करने लगते हैं,
क्योंकि D9 चार्ट के बारीक विभाजन में आपका व्यक्तित्व कैसे काम करेगा, इस पर आपका लगभग कोई नियंत्रण नहीं होता। और इसलिए क्योंकि बारीक विभाजन में आपका दूसरा भावपति तुला राशि में है, राशिचक्र ज़ोडियाक कहता है कि सिर्फ रिश्तों और रिश्तों में संतुलन बनाने की क्षमता के जरिए ही आप बेहतर तनख्वाह, बेहतर रोजी रोटी और दूसरों के लिए बेहतर पोषण हासिल कर पाएंगे। और ये तुला राशि में है, यानी आपको दूसरों को पोषण देने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब आपको इसे D1 चार्ट के जिस भी भाव में दूसरा भावपति प्लेस है उससे जोड़ना होगा। अगर दूसरा भावपति मिसाल के तौर पर D1 चार्ट के तीसरे भाव में प्लेस है और अब D9 चार्ट में तुला राशि में चला गया है, तो इसका मतलब है कि मार्केटिंग करने, लोगों तक पहुंचने, शायद सोशल मीडिया के जरिए भी आपका फोकस रिश्तों पर होना चाहिए, आपका फोकस संतुलन पर होना चाहिए। तभी आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। वरना अपनी मार्केटिंग क्षमता में, दूसरों को प्रभावित करने की चाहत में अगर आप ये ध्यान नहीं रखते कि रिश्ता अहम है, आपके नतीजे और दूसरों के नतीजों के बीच संतुलन अहम है, अगर फोकस सिर्फ सेल्फ पर है, रिश्ते पर नहीं, संतुलित तरीके पर नहीं, तो तनख्वाह आपके लिए उतनी फलदायक नहीं हो सकती, कोशिशें उतनी फलदायक नहीं हो सकती। अब अगर D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट में वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में चला जाता है, हाँ, ये थोड़ा मुश्किल प्लेसमेंट है, जहां राशिचक्र ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि इसके बारीक विभाजन में ज्यादा पैसा कमाने की कोशिशों में, बेहतर तनख्वाह पाने की कोशिशों में कुछ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। अचानक कुछ घटनाएं उभर सकती हैं, कुछ सूरतें हाल पैदा हो सकती हैं जहां अचानक आपकी तनख्वाह पहले जैसी न रहे। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां आपकी कमाई में स्थिरता है, आपकी तनख्वाह कमाने के तरीके में स्थिरता है, लेकिन अचानक कोई सूरतें हाल सामने आती है, काम से जुड़ी या शायद जिंदगी में भी, जिसकी वजह से आपको कोई फैसला लेना पड़ता है, कोई समस्या हल करनी पड़ती है, और उस सूरतें हाल की वजह से आपको अपनी एक भूमिका, अपनी एक नौकरी या अपना एक करियर छोड़ना पड़ सकता है या बदलना पड़ सकता है, जिससे अचानक यूटर्न, उलटफेर लेना पड़ सकता है। आपको अपनी तनख्वाह या रोजी रोटी उसी तरह जारी रखने के लिए या किसी अलग दिशा में, अलग रास्ते पर शायद अचानक ज्यादा तनख्वाह पाने की चाह या आगे बढ़ने के तरीके में समझौता करने तक कुछ करना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ न कुछ समय पर होता रहता है। करियर के फैसले भी कई बार हो सकते हैं। आपको कोई फैसला लेना पड़ता है जिससे आप किसी खास दिशा में, किसी भूमिका में या अलग भूमिका में या अलग संगठन में जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध, प्लान्ड नहीं हो सकते। ये आपके पास आ सकते हैं, आप थोड़ी योजना बना सकते हैं, लेकिन आखिरी नतीजा आपके हाथ में नहीं होता। और इसे D1 चार्ट में आपके दूसरे भावपति की प्लेसमेंट से जोड़े। मिसाल के तौर पर, अगर आपका दूसरा भावपति D1 चार्ट में है और अब D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में चला गया है, तो ये लगभग तय है कि आपके करियर में न सिर्फ तनख्वाह और रोजी रोटी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बल्कि आपके सुपरवाइजर, उच्च अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते या काम पर वरिष्ठों, सुपीरियर्स से जुड़ने की क्षमता भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती या चुनौतियां आ सकती हैं। आपकी जिंदगी में कम से कम 1 या 2 बॉस ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, या हो सकता है कि आपके तत्कालीन बॉस परेशान न करें, लेकिन कोई ऊपरी बॉस आपके सामने बड़ी चुनौतियां रखेगा और आपको नहीं पता होगा कि उस सूरत-ए-हाल में अपना ख्याल कैसे रखें। तो काम पर हमेशा कुछ न कुछ चुनौती रहेगी, शायद किसी ऊपरी अधिकारी के साथ, क्योंकि D9 चार्ट में दूसरा भाव वृश्चिक राशि में प्लेस है। समय पर अचानक उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अब D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में धनु राशि सैजिटेरियस में प्लेस होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राशिचक्र ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि आपके बारीक विभाजन में आपकी बेहतर पोषण और बेहतर रोजी रोटी कमाने की क्षमता के लिए आपको अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता का ध्यान रखना होगा।
सूरतेहाल से सीखने की क्षमता का। अगर आप सूरतेहाल से नहीं सीखते, अनुभवों से नहीं सीखते, तो राशिचक्र ज़ोडियाक समय समय पर आप या तो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा पाएंगे, या रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे, या उसमें स्थिरता नहीं पाएंगे, कभी कभी उसे बढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो बिना अपनी आंखें खुली रखे, बिना जमीन पर कान रखे, बिना ये जाने कि आपके काम के आसपास क्या हो रहा है, और सुनकर कि ग्रेपवाइन काम की खबरें क्या कहती हैं, बिना सूरतेहाल जाने, बिना अपने आसपास के माहौल, काम के माहौल, राजनीतिक माहौल से सीखने के लिए तैयार हुए, बिना ये सब जाने और उससे निपटने के लिए तैयार हुए, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब इस प्लेसमेंट दूसरे भावपति का नवांश में धनु राशि में प्लेस होना को D1 चार्ट यानी आपके लग्न चार्ट में जहां भी दूसरा भावपति प्लेस है उससे जोड़े। तो अगर दूसरा भावपति मिसाल के तौर पर D1 चार्ट में लग्न पहला भाव में प्लेस है और अब नवांश D9 में धनु राशि में चला गया है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी जिंदगी में आपके सामने कोई न कोई ऐसी सूरतेहाल आएगी जिससे आपको सीखना है और उसी के जरिए आपको बेहतर तनख्वाह, बेहतर पोषण भी मिलेगा। आपको सीखना होगा कि दूसरों का ख्याल कैसे रखें, न सिर्फ अपने पोषण से बल्कि लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग में भी आपके लक्ष्यों में दूसरे कुछ आश्रित, डिपेंडेंट और परिवार के सदस्य शामिल होने चाहिए। और ये कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी होता रहेगा, लेकिन इसमें कोई राहत नहीं हो सकती। तो सीखना बहुत जरूरी है और कमाई से जुड़ा हुआ है, कभी कभी आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है कि आपकी सीख या कमाई सिर्फ करियर या उच्च योग्यता से जुड़ी है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अगर आप अपनी घरेलू जिंदगी से जुड़ी भावनाओं, इमोशंस का ख्याल रखना नहीं सीखते, तो आप काम पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे और उससे बेहतर तनख्वाह नहीं पा पाएंगे। तो जब D1 चार्ट का दूसरा भावपति नवांश D9 में धनु राशि में चला जाता है, तो आपको समय समय पर सीखना होगा, अलग अलग तरह की सूरतेहाल से निपटना होगा और हिकमत, विजडम के मामले में अमीर बनना होगा ताकि बेहतर तनख्वाह कमा सकें। अब जब D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट में मकर राशि कैप्रिकॉर्न में चला जाता है, ये कागज पर बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि दूसरा भावपति अपने से 9 स्थान प्लेसेस चला गया है, क्योंकि मकर राशि भी ये आपके D9 चार्ट नवांश चार्ट में 10वां भाव नहीं हो सकता। ये आपकी लग्न एसेंडेंट पर निर्भर करता है, लेकिन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये 9 स्थान चला गया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप मकर राशि के गुण दिखाते हैं, यानी अगर आप बहुत समर्पित, डेडिकेटेड, बहुत प्रतिबद्ध, कमिटेड, काम करने में बहुत अनुशासित, डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप काम पर वरिष्ठों, सुपीरियर्स के साथ अपने दृष्टिकोण पर काम करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें चमकाने में मदद करते हैं, तो आपको अपने काम से बेहतर फायदे, गेन्स मिल सकते हैं। तो वरिष्ठों, सुपीरियर्स के साथ काम करने की आपकी क्षमता जितनी बेहतर होगी, आप अनुशासित तरीके से काम करेंगे, संरचित, स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे, तो पोषण बेहतर होगा, रोजी रोटी बढ़ाने की क्षमता बेहतर होगी, बैंक में ज्यादा पैसा रखने की क्षमता भी बेहतर होगी। और आप देखेंगे कि अगर आपके वरिष्ठों, सुपीरियर्स से अच्छे संबंध हैं, तो वो आपका केस भी आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतर तनख्वाह मिले, क्योंकि D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट में मकर राशि में चला गया है। हालांकि बारीक विभाजन में ये भी देखें कि D1 चार्ट में वो वास्तव में किस भाव में प्लेस है। मिसाल के तौर पर अगर दूसरा भावपति D1 चार्ट के छठे भाव में प्लेस है और अब D9 चार्ट में मकर राशि में चला गया है, तो इसका मतलब है कि बिना समर्पित, डेडिकेटेड और प्रतिबद्ध, कमिटेड सेवा के नजरिए के दूसरों और काम पर वरिष्ठों, सुपीरियर्स की सेवा करना, बिना उस मानसिकता, माइंडसेट के आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब ये एक मुश्किल बात है कि मुझे अपने वरिष्ठों, सुपीरियर्स की सेवा करनी है, लेकिन कहीं न कहीं कर्म ये है कि शायद आपने पिछली पारी में वरिष्ठों, सुपीरियर्स के साथ नाइंसाफी की थी, तो इस जन्म में, इस पारी में आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक आपके पास खिदमतगार वाली मानसिकता,
सेवाउन्मुख मानसिकता, प्रतिबद्ध, अनुशासित, वफादार, लॉयल नजरिया न हो, और ये सिर्फ वरिष्ठों सुपीरियर्स के लिए नहीं बल्कि अपने काम के प्रति भी। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको उनके सामने झुकना है या चापलूसी बूटलिकिंग करनी है, बल्कि ये है कि आप उनके साथ तालमेल टेंडम में कैसे काम करते हैं, अनुशासन के साथ हुक्म ऑर्डर मानते हैं और अपने करियर और काम के प्रति भी सेवाउन्मुख मानसिकता रखते हैं। तभी आपको बेहतर तनख्वाह, बेहतर भूमिका, बेहतर पदनाम डिजिग्नेशन मिलेगा और अपने करियर में तरक्की कर पाएंगे। जब D1 चार्ट का दूसरा भावपति नवांश D9 चार्ट में मकर राशि में चला जाता है। अब जब D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट में कुंभ राशि एक्वेरियस में चला जाता है, तो यहाँ राशिचक्र जोडियाक आपको बता रहा है कि आपके बारीक विभाजन में राशिचक्र जोडियाक लगभग वायदा कर रहा है कि अगर आपके मन में जनवरी से जनवरी मासेस के लिए, जनता के लिए कुछ करने का जज्बा है, आपके पास कोई ऐसा उद्देश्य कॉज है जो आपको बहुत पसंद है और आप उस दिशा में जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो सफलता जहां आपकी मानसिकता ये हो कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं बड़ी संख्या में लोगों के लिए कुछ फर्क डिफरेंस लाना चाहता हूं, अगर आप में वो मानसिकता है और आपके लिए बड़े कारणों कॉजेस या बड़े संगठनों के लिए काम करना भी जरूरी है, तो जब D1 चार्ट का दूसरा भावपति कुंभ राशि में चला जाता है तो आपको बेहतर तनख्वाह या बेहतर रोजी रोटी मिल सकती है और कुछ ऐसा जहां आप समाज को वापस देने गिविंग बैक के बारे में सोचते हैं। अगर आप ऐसी भूमिका में काम कर रहे हैं जहां आप सिर्फ अपनी रोजी रोटी या तनख्वाह के बारे में सोचते हैं, बिना किसी उद्देश्य कॉज के, बिना ये सोचे कि आप दूसरों के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप अच्छे संपर्क कनेक्शन, अपने सामाजिक दायरे सोशल नेटवर्क में संपर्क नहीं बना पाते, अपने सामाजिक दायरे को नहीं बढ़ाते, बड़े संगठनों और उद्देश्यों कॉजेस के लिए काम नहीं करते, तो बेहतर तनख्वाह, बेहतर पैसा, बेहतर इंसेंटिव्स भी आपके पास नहीं आ सकते। अब ये भी देखें कि D1 चार्ट का आपका दूसरा भावपति किस भाव में प्लेस है और फिर उसे कुंभ राशि में इस प्लेसमेंट से जोड़े। तो अगर मिसाल के तौर पर ये D1 चार्ट के 7वें भाव में प्लेस है, यानी सामाजिक उद्देश्यों कॉजेज या बड़े संगठनों के लिए काम करने की आपकी क्षमता में आपको रिश्तों, साझेदारियों, पार्टनरशिप्स का भी ध्यान रखना होगा। तो जनता, सामाजिक उद्देश्यों, बड़े उद्देश्यों या बड़े संगठन के लिए काम करने की आपकी क्षमता में आपको एक टीम प्लेयर होना होगा। आपको इस तरह काम करना होगा कि लक्ष्य गोल हासिल हो या लक्ष्य हासिल करने की क्षमता हो या उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता हो। आप जिस सामाजिक उद्देश्य कॉज के लिए, जिस बड़े संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आपको बेहतर सफलता, बेहतर तनख्वाह और बेहतर तरक्की भी मिल सकती है। अब अगर D1 चार्ट का दूसरा भावपति D9 चार्ट में मीन राशि पिसीज में प्लेस है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके बारीक रोजी रोटी लिवलीहुड में अपने लिए पोषण लेने और दूसरों को पोषण देने की आपकी क्षमता तभी आएगी जब आप ज्यादा रचनात्मक, क्रिएटिव, ज्यादा कल्पनाशील, इमेजिनेटिव होंगे। कभी कभी आपको अपनी जन्मस्थली से दूर भी जाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि विदेशी धरती पर जाना, विदेशी कंपनियों के साथ काम करना, विदेशी सलाहकारों कंसल्टेंट्स के साथ काम करना भी पड़ सकता है। तभी आपको बेहतर तनख्वाह मिल सकती है, या बेहतर तनख्वाह या बेहतर रोजी रोटी पाने की आपकी क्षमता या कोई भी रोजी रोटी इससे जुड़ी होगी। इसका ये भी मतलब है कि कई बार आपको दूसरों के लिए ज्यादा करना पड़ सकता है, अपने करियर में ज्यादा देना, अपनी जिम्मेदारियों में ज्यादा देना और बदले में कम पाना, या दूसरी तरफ शायद आपको उचित मुआवजा फेयर डील मिल रहा हो, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में आपको कभी ये एहसास न हो कि मुझे मेरी कोशिशों के हिसाब से, मेरे काम में योगदान के हिसाब से मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो या तो ये एहसास होता है, लेकिन कई बार ये सच भी होता है कि मीन राशि में दूसरे भावपति वाले लोगों ने देखा है कि उन्हें कभी भी अपनी कोशिशों और योगदान के हिसाब से पूरा नहीं मिलता।
मगर इसका ये भी मतलब है कि जो पोषण उन्हें मिल रहा है वो किसी तरह बेहतर कर्मों के लिए एकत्रित एक्यूमुलेट हो रहा है। तो वो बेहतर कर्म एकत्रित कर रहे हैं, वे ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, भले ही भौतिक मटेरियल संसाधन हाथ में न आ रहे हों। और इसलिए कई बार जब आपको लगे कि आपके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है तो उसके बारे में ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि राशिचक्र ज़ोडियाक आपको आने वाले वर्षों के लिए बेहतर कर्मों और बेहतर पारियों का वायदा कर रहा है। तो दूसरा भावपति नवांश में मीन राशि में, ये भी देखें कि D1 चार्ट में दूसरा भावपति कहाँ प्लेस है। अगर वो दूसरा भावपति D1 चार्ट में मिसाल के तौर पर 10वें भाव में प्लेस है और अब नवांश में मीन राशि में चला गया है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपकी बेहतर तनख्वाह, आपका पोषण किसी न किसी तरह सीधे या परोक्ष रूप से विदेशी योजनाओं, विदेशी कंपनियों, MNCs या विदेश में रहने से भी जुड़ जाएगा। तो कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई विदेश से जुड़ी हो सकती है, या आपका कोई साथी, पार्टनर या साझेदारी पार्टनरशिप हो सकती है, या आपकी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, या परोक्ष रूप से आप किसी ऐसे संगठन के लिए काम करते हैं जो अंततः विदेशियों से जुड़ा है। तो इस तरह का एक कनेक्शन आप देख पाएंगे जब दूसरा भावपति मिसाल के तौर पर D1 चार्ट के 10वें भाव में प्लेस हो, लेकिन D9 चार्ट में मीन राशि में प्लेस हो। तो दोस्तों, अब जब हमने दूसरे भावपति के प्लेसमेंट और उसके बारीक विभाजन फाइनेस्ट डिसेमिनेशन को D9 चार्ट यानी नवांश में देखा, तो ये आपके लिए अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग उच्च संभावनाएं, हायर प्रोबेबिलिटीज पैदा करता है। ये जरूर देखें कि आपका दूसरा भावपति आपके D1 चार्ट के किस भाव में प्लेस है और फिर D9 चार्ट नवांश में वो किस राशि में जाता है, और फिर उन्हें आपस में जोड़कर समझें कि बेहतर तनख्वाह पाने की उच्च संभावना, हायर प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ रही है। खास तौर पर आज की दुनिया में जहां भौतिक मटेरियल संसाधन जरूरी हैं, बेहतर रोजी रोटी जरूरी है, ज्यादा पैसा आना जरूरी है, बैंक में कुछ पैसा होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।